Thank you for joy, thank you for pain. It's beautiful day, yeah, yeah. हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ सुबह सुबह। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत इनफाइनाइट गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? तैयारी कैसी चल रही है अंकल? हेलो अंकल, तैयारी कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को भारी मात्रा में गुड मॉर्निंग। और भारी मात्रा में लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कौशल, तौफीक, एडी, सृष्टि, इंद्रजीत, सौम्या, रोहिणी, दीपशिखा, भूमिका, मुस्कान, फैजल, सैयद, मुकुल, नमस्ते। और बताओ कैसे हो? बहुत 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 गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है कि आज से हमारा नया चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं और बड़ा अच्छा चैप्टर है जीओसी, बड़ा अच्छा चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है जीओसी, है ना? जैसे तुम्हारी कोई जान है ना, वैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी जान है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक साइंस की जो जान है वो जीओसी है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए आइए आइए जरा समझते हैं जरा क्या कहानी है आज की। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना? जीओसी की क्यों इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम समझेंगे, और क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और समय मिलेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक और प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर तक हम पहुंचेंगे। ठीक, चलिए आइए। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से आपका एक्चुअल ऑर्गेनिक स्टार्ट मतलब चालू हो गया है, समझ लीजिए। आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म थोड़े इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं। जीओसी का एप्लीकेशन जो है वो रिएक्शंस में लगता है, और उन रिएक्शन में जनता फैल जाती है। कह रहा है वेटेज क्या है भैया? सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का सभी चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज है। कह रहे जीओसी क्या है? ओ भाई, ओ भाई, जीओसी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि क्या कहानी होती है इसमें। जीओसी के कई सारे फैक्टर्स जो हैं रिएक्शंस में लगते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह जब आप पढ़ोगे तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, मतलब हर एक चैप्टर, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, सब जगह तक जीओसी की पहुंच है। जीओसी जो है वो घर के दादाजी हैं, पप्पा के भी पप्पा हैं, ये घर के दादाजी हैं ये, है ना? तो ये हर जगह आएगा। सर सबसे बड़ी समस्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डिफिकल्ट क्यों लगती है? उसका पहला भैया पॉइंट है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस की कमी करोगे तो आपको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगेगी। ऑर्गेनिक देखने से समझ में नहीं आती है, आप देखोगे तो समझ नहीं आएगी। पहले आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे उनको देखोगे। डायरेक्ट नहीं देखना आपको कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आप बस देख रहे हो, मंद मंद मुस्कान, वाह सर मजा आ रहा है, क्या बात है सर। ऐसे नहीं होगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा, जो सवाल मैं आपको दूंगा वो आपको सवाल करने होंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेकंड जो पॉइंट है भैया, शॉर्ट नोट्स को अवॉइड करते हो आप, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही वो चीज है, वो कैच है उस पर्टिकुलर सवाल का जो शॉर्ट नोट से आपको स्ट्राइक करता है। भाई आपके सामने कोई सवाल गुजरा, आपकी आंखों के सामने से, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इस सवाल को हम कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। और वो धीमे धीमे आदत बिल्ड हो जाती है आपकी जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो और शॉर्ट नोट्स लगातार आप बनाते जाते हो। कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, उस पर फोकस करते हो, तब जाके आप सीख पाते हो, है ना? और तीसरा है भैया मिसकंसेप्शन। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने पूछा आपसे लेफ्ट टू राइट और आप कर रहे हो पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम, है ना? हमने कोई कॉन्सेप्ट समझाया आपको और कोई कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर चीज से मैंने एक्सप्लेन कर दिया
और आप उसी कॉन्सेप्ट को लेफ्ट टू राइट लगाने की जगह टॉप टू बॉटम भी लगा रहे हो। जैसे आपको खुद पता है पीरियड टेबल में अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर मैं सपोज आपसे पूछूं, चलो आपसे ही एक सवाल है कि सर सी नेगेटिव, एन नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ठीक है, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, बताइए कौन सा आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है पहले वाले में? बताइए जरा। बेटा पीछे के दोनों चैप्टर का जीओसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, आप आराम से यहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब बेसिक आईयूपीएसी पता होना चाहिए, जैसे कुछ नाम लिखा है तो वो नाम तो पता होना चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ये सब, ठीक है। बताइए अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, बताओ स्टेबिलिटी इसकी, तो आप स्टेबिलिटी को कैसे कनेक्ट करेंगे? आप बोलेंगे सर पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा वो आयन ज्यादा स्टेबल। सही बात है, एकदम सही कह रहे हैं। अब आप यही कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे दिक्कत में पड़ जाएंगे, तो आपके फिर मिसकॉन्सेप्शन डेवलप हो जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया होता है साइज। तो साइज अगर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज के लिए अवेलेबल स्पेस ज्यादा है, और स्पेस ज्यादा है तो वो स्टेबल रहेगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। समझे? बात समझ में आई? टॉप टू बॉटम अगर मैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पूछूं आपसे, तो आप क्या आंसर, देखो क्लोरीन आंसर कर रहे हैं, वाह वाह, अब यही हो गया ना, फंस गए ना। अब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आंसर करने लगे। देखो प्राजक्ता बेटा तुमने जो लिखा है ना, मजा आ गया। यही मिसकॉन्सेप्शन की मैं बात कर रहा था कि आपसे पूछा कुछ और गया है, आप निकाल कुछ और रहे हो। आपसे मैं पूछ स्टेबिलिटी रहा हूं, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाले जा रहे हो। तो यही सब चीजों को दूर करना है। तो जो चीज जैसी बताई जाए वैसी सीखनी है आपको, क्योंकि आप यहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिक्स कर देंगे और ऐसी सब्जी बना बैठेंगे जो खुद नहीं खा पाएंगे फिर आप, है ना? ठीक है, समझे बात? चलिए, तो इन्हीं सब चीजों को हम दूर करेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ किसी भी बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन की, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको जीओसी से पता चलती है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन से या जीओसी के अंदर जाओगे तब पता चलेगी, इफेक्ट्स क्या लग रहे हैं, है ना? तो इन सभी चीजों के लिए आइए एक रिएक्शन समझते हैं। कोई भी बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे चलती है? आपको कोई रिएक्टेंट दिया जाता है, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी कहा करते हैं, इसमें हम रिएजेंट मिलाते हैं, रिएक्टेंट रिएजेंट से इंटरेक्ट करता है। कौन इंटरेक्ट कराता होगा इसको? कुछ ना कुछ तो दिया जाता होगा, तो यहां कैटलिस्ट या सॉल्वेंट ये काम करते हैं, है ना? यहां आपको सॉल्वेंट मिलेंगे या काटालिस्ट मिलेंगे जो इनकी रिएक्शन करवा रहे होंगे। और रिएक्शन करवाने के बाद अब आपके दो पाथ यहां बनते हैं, या तो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? जब ब्रेकअप और पैचअप एक ही टाइम पे हो रहा हो। या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी। मैं यहां पर इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं। कार्बन पे प्लस बने, कार्बन पे माइनस बने और कार्बन पे रेडिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बने, इसके थ्रू चले। यानी कि पहले ब्रेकअप हो जाए, कुछ समय इंसान अकेला है और उसके बाद पैचअप हुआ है, ठीक है? और जब ये हो जाएगा तो या तो इस पाथ से जाओगे या इस पाथ से जाओगे, तो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे और बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है? अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, ध्यान सुनिएगा। अब आप इस तरीके से समझिए कि दो लोगों की शादी होने वाली है, ठीक है? समझना जरा इस मामले को। अब थोड़ा पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होने वाला है। ये है लड़के वाले, ये कौन है? लड़के वाले। और ये है लड़की वाले। तो जब मुझे एक बात बताओ, शादी का प्रक्रम आप सोचो, शादी का प्रक्रम सोचो क्या होता है जब एक अरेंज मैरिज होती है। आप सभी लोग जानते होंगे जब एक अरेंज मैरिज होती है तो क्या होता है। लड़के वाले लड़की वालों को नहीं जानते हैं।
कौन ये काम करता है? एक अंकल होते हैं बीच में, है ना, एक अंकल होते हैं सॉल्वेंट या कैटलिस्ट। ये अंकल जो है वो इन दोनों को जानते हैं। ये अंकल जानते हैं कि रिएक्टेंट कौन है, लड़के वाले कौन है, और ये अंकल जानते हैं कि रिएजेंट कौन है ना, ये दोनों लोगों को जानते हैं। और ये कहते हैं लड़के वालों के पापा से कि भाई साहब अब उम्र हो गई है, तो अब हाथ पीले हो जाएं दोनों के ठीक है। और ये लड़की वालों के पापा को भी जानते हैं, ये दोनों के पापा को जानते हैं, रिएक्टेंट के पापा को भी जानते हैं, मतलब इसको रिएक्टेंट की सारी प्रॉपर्टीज पता होती है, सारे इफेक्ट्स पता होते हैं, और ये रिएजेंट के भी सारे इफेक्ट जानते हैं। तो ये कहते हैं भाई साहब आइए चलिए एक बार देखेंगे। लड़के वालों से बोलते चलो लड़की वालों को देखते हैं, लड़की वालों से बोलते चलो लड़के वालों को देखते हैं। देखेंगे, मिलेंगे, दो परिवारों का मिलन होगा, दिल मिलेंगे तो शादी की जाएगी। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट या कैटलिस्ट इन दोनों का इंटरेक्शन करवाते हैं, लड़के वालों का लड़की वाले से इंटरेक्शन करवाते हैं। अब जब इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो उस समय यह पता चलता है कि जो लड़का है वो अभी किसी से प्यार करता है, मतलब लड़का किसी से बंधा हुआ है। ये इन अंकल को पता चल जाता है। अब ये कहते हैं भाई साहब, ये लड़के से पूछते हैं क्या मैटर है आपके, कहते हैं मैं तो भाई बहुत प्यार करता हूं अंकल, और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो अब ये अंकल को बता दिया, पापा को थोड़ी बताएंगे, पापा तो कूट देंगे। तो ये जो अंकल हैं, ये इस लड़के से अलग से बात करते हैं, कहते तो क्या है फिर, अब तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारी अरेंज मैरिज करवाना चाह रहे हैं, है ना, तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, हमारे समाज का नहीं है, हमारे समाज की नहीं है, ये सब बहुत होता है ना। तो अब ये अंकल प्लान बनाते हैं, देखो इनको तो इनकी शादी करानी है, क्योंकि इनके लड़के के पापा ने बोला था भाई साहब अरेंज मैरिज करेगा, हमारा लड़का ऐसा नहीं है क्यों हमारा लड़का ऐसा नहीं है, या हमारी लड़की ऐसी नहीं है, ये होता है ना। वो तो उनको ही पता होता है ना जिनको प्यार होता है भाई बाकी दुनिया तो ऐसी समझती है, क्यों। हाँ, तो अब क्या है, इनका कुछ ना कुछ मैटर था, इनका बॉन्ड बना हुआ था, ये किसी से प्यार करते थे, लेकिन अब इन अंकल को तो शादी करानी है ना। इन अंकल का जीवन का टारगेट यही है कि इन दो परिवारों की शादी करानी है, लेकिन ये लड़का किसी और लड़की के प्यार में पड़ा हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से क्या कहानी है यहां पर। अब कहानी यह है कि अंकल कहते हैं सुनो, तुम इससे दूरी बनाना चालू कर दो। कह रहे सर बहुत एक्सपीरियंस है आपको। अरे भाई मुझे नहीं, ये तो सबको एक्सपीरियंस है यार ये तो सबको एक्सपीरियंस है। तो अब ये क्या कहते हैं, सुनिए ध्यान सुनो। अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, ध्यान सुनो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये कहते हैं भाई साहब ऐसा है, मतलब ये इनसे कहते हैं बेटा एक काम करो, अब उससे दूरी बनाना चालू करो। तो ये लड़का क्या करता है, जिससे ये प्यार करता था उससे धीमे धीमे दूरियां बनाना चालू करता है। और अंकल, ये जो लड़की वाले हैं, इनका इनके साथ मिलन हो चुका है, एक बार मिल चुके हैं, चाय वाय हो चुकी है, बिस्कुट बिस्कुट खा लिए हैं। तो अब ये कहते हैं लड़की से कि थोड़ा मिलोगी तभी तो समझ में आएगा इंसान, तभी शादी कर पाओगे, है ना, एक दूसरे को समझ लो। तो ये लड़की का इंटरेक्शन इससे होता है। यहां जो थी जिससे प्यार करते थे उससे दूरियां बढ़ रही हैं, इससे नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट से जाना, है ना। इधर दूरियां बढ़ रही हैं, इधर नजदीकियां बढ़ रही हैं, बात समझे। तो यही होता है ट्रांजिशन स्टेट, यही होती भाई। और ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी दर्दनाक होती है कि भाई वो जिससे प्यार करता था उससे दूरियां बढ़ानी पड़ रही हैं, और इधर नजदीकियां बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि घर वालों का दबाव है, शादी तो करनी है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये बहुत हाई एनर्जी की होती है। इस समय बीच में लड़का फंसा रहता है, इधर और इधर से बॉन्ड टूटता है, इधर से बॉन्ड बनता है ना। तो ये बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड टूट रहा है और इधर बॉन्ड बन रहा है, बात समझ में आई। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो एक रिएक्शन ऐसे जा सकती है ऑर्गेनिक में, कह रहे आज मुझे ट्रांजिशन स्टेट समझ में आया अच्छा बेटा अभी रुको, अभी तो और ट्विस्ट है।
अभी रुको रुको, यही नहीं, अभी और सुनिए। अब क्या होता है, ये अंकल जो हैं इनको पता है कि इस लड़के के पापा थोड़े खतरनाक हैं। अगर पता चला तो लड़के को इतना कूटेंगे कि भूल जाएगा प्यार करना। ये इसके पापा बहुत खतरनाक है। तो ये जो अंकल है ये कहते हैं भैया सुनो, बहुत टाइम नहीं है तुम्हारे पास, छोड़ो अब ऐसा नहीं कि धीमे धीमे बॉन्ड टूट रहा है, धीमे धीमे बन रहा है, ऐसा नहीं। तुम इसको छोड़ दो, इसको तुरंत से पहले, जितना जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी, तुरंत से पहले इसको छोड़ दो। और जब ये इसको छोड़ेगा तो ऑब्वियसली प्यार करता था, थोड़ा दर्द में रहेगा कि अरे यार हमने तो क्या क्या सपने देखे थे, बढ़िया घर होगा, बढ़िया गाड़ी होगी, दो ठो बच्चे होंगे है ना। तो ये जो सपने यहां चल रहे थे, ये सपने जो हैं वो टूट चुके हैं। मतलब इसने बोला कि मेरे घर वाले तैयार नहीं है, अब आप जाइए। खैर इतने प्यार से नहीं बोलेगा, वो तो मैं समझा रहा हूं क्योंकि जब ये बोलेगा तो यहां से इसको जूते पड़ेंगे ठीक। तो ये जो है, ये प्यार जो है वो चला गया इसका। तो अब ये बेचारा अकेला हो गया। अब ये अकेला हो गया यानी कि इंटरमीडिएट बना लिया उसने। ट्रांजिशन स्टेट नहीं, ऐसा नहीं कि धीमे धीमे छोड़ रहे हैं, धीमे धीमे पकड़ रहे हैं। ब्रेकअप और पैचअप एक ही टाइम पर, तो ट्रांजिशन स्टेट। पहले ब्रेकअप हो चुका है, लड़का अकेला है, ठीक है, पहले ब्रेकअप हो चुका है, लड़का अकेला है ना, क्योंकि अंकल ने कहा था कि भाई तुम्हारे पापा ना बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। तो इसने क्या करा, जो लड़का था उसने अपने प्यार को जाने दिया कि तुम अपनी जिंदगी देखो, हम अपनी जिंदगी देखते हैं। अब ये अकेला हो गया। अब अकेला हो गया तो अंकल समझ गए कि भाई अकेला है, अब आप इसके साथ जुड़ जाइए, अब आप इसके साथ जुड़ जाइए। तो ये वाला पाथ है ये, कि पहले इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन हो गई है, और प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्शन हो जाती, तो उसके बाद आप जानते हैं फिर बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। समझे? तो ये दो तरीके से जीवन चलता है। ये पूरा आपका पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये कहने को जीओसी है, एक्चुअल में ये पीओसी है, पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? और ब्रेकअप पैचअप की ये दर्दनाक दास्तां आपको समझ में आई? पहले बॉन्ड देखो, दो तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ती है। धीमे धीमे कोई जा रहा है, धीमे धीमे कोई आ रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट। कोई चला गया, हम अकेले हैं, उसके बाद कोई जुड़ रहा है, तो इंटरमीडिएट। ठीक है? क्लियर है? कह रहे पीओसी एक प्रेम कथा भाई एक दर्दनाक प्रेम कथा है भाई ये। समझे? समझे? ये कहानी है। अब ध्यान सुनना। अब क्या होता है? अब कुछ ऐसा होता है कि ये प्रोग्राम तो चल ही रहा है, साथ में ये जो अंकल हैं, सॉल्वेंट या कैटलिस्ट है, ये जब इनको मिलवाते हैं, भाई रिएक्टेंट को रिएजेंट से मिलवा रहे हैं, तो तारीफें भी तो करेंगे। ऐसे थोड़ी जो बीच वाले अंकल है क्या बोलते हैं, लड़का बहुत कमाता है, लड़का ऐसा है, लड़का इस कंपनी में काम करता है ना, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारी चीजें, बहुत गुण बताते हैं, है ना, ताकि लड़की वाले अट्रैक्ट हो सके कि भाई देखो लड़का कितना अच्छा है। और लड़के वालों को लड़की गुण बताता है, लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर सुशील है, बहुत अच्छी कन्या है। तो इस तरीके से ये इनका मिलन कराता है, यानी कि ये इनकी प्रॉपर्टीज को समझता है, जानता है। तो हमें इन्हीं प्रॉपर्टी को समझना है, हमें इन्हीं प्रॉपर्टी को समझना है, हमें इन्हीं प्रॉपर्टी को समझना है कि रिएक्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है इसमें, है ना, क्या क्या गुण है इसमें। और इसी चीज को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब लड़की वालों क्या क्या गुण है, लड़की के क्या क्या गुण है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक गुण होंगे। दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन भरपूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। ठीक है? तो ये है।
तो इसके प्रॉपर्टीज, रिएक्टेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो इफेक्ट लगते हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे कि भाई लड़के के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, और रिएजेंट को हम बाद में समझ लेंगे, जब रिएक्शन का टाइम आएगा ना, उस समय हम समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। कह रहा है लड़का पीडब्ल्यू का टीचर है। अरे यार, बहुत ही खतरनाक लोग हो तुम यार, बहुत ही खतरनाक। डन। कह रहे सर अब आपने कहानी तो बता दी, अब इसमें ये बता दो लड़का और लड़की कौन है। अब ये तुम अपने हिसाब से सोच लो कौन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई शादी, और आप लोगों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी आपको मुबारक। ठीक है, बढ़िया जो है आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लौकी का हलवा, गाजर का हलवा। सर्दी आ गई तो गाजर का हलवा मिलेगा आपको अब। बिल्कुल सही समझे आप भाई, बिल्कुल सही। जो आपने कमेंट में बारिश की है ना, मैं समझ गया, आप एकदम सही कनेक्ट कर ले गए। आप एकदम सही कनेक्ट कर ले गए, बहुत बढ़िया। डन है। तो ये रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो आप एक बार नोट कर लीजिए, वैसे तो लिख लिया होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या कहते हो? तो अब आपको मैं क्या चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। अब मैं आपको ये इफेक्ट पढ़ाऊंगा। जीओसी में हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और रिएक्शन जब आ जाएंगी कि रिएक्शन कैसे होनी है, तब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ लेंगे। तो अब मैं आपको इफेक्ट समझाने जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन इफेक्ट को समझने के लिए, भाई लड़के में क्या गुण हैं ये समझने के लिए पहले फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी ना। लड़का ऐसी थोड़ी बता देगा, है ना। लड़के में कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे, तो ऐसी थोड़ी बता देगा सर। यानी कि हमें लड़के से पहले दोस्ती करनी होगी, है ना। लड़के के गुण पता करने हैं। तो पता नहीं, अभी आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, पता क्या करते हैं भाई, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करवाते हैं। अरेंज मैरिज बहुत खतरनाक होती है भाई, पूरा मतलब खंगाल लेते हैं, और अच्छी बात है ये। बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करवाते हैं बिना लड़के को पता चले, है ना। तो अब हम क्या है, लड़के से दोस्ती करेंगे। ठीक है, लड़के की बैकग्राउंड हिस्ट्री पहले समझेंगे कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए लड़के से बात करने से पहले, कि क्या क्या सवाल हमें उससे पूछने हैं। फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। चलिए आइए, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो वो फील्डिंग अब हम सेट कर लेते हैं। इफेक्ट तो हम बाद में समझेंगे, लड़के से तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि क्या बातें करनी है ना। तो आइए जरा फील्डिंग सेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो लड़के से बात करने आप जा रहे हो, और बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता ही चलेगा उससे क्या पूछना है तुम्हें, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पूछना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं भी समझाना चाहता हूं, मुझे भी आता है ये। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड बॉन्ड। मतलब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और कोई पर्टिकुलर एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके रख ले, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आइए इधर। मान लीजिए मेरे पास एक एटम ए लिखा है और दूसरा एटम बी लिखा है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड है, ध्यान सुनना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड है, मतलब कुछ ऐसा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड है, ए ने अट्रैक्ट कर रखा है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की साइड, बी ने खींच के रखे हुए हैं अपनी साइड, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी। ये आप जानते हैं,
ये आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज्यादा है, मतलब ए ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर रख रखा है और दूसरा आप जानते हैं बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर रख रखा है ना, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सर 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 पीरियडिक टेबल में पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। आप निकालते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस तरीके से एक एग्जांपल लिख दिया, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम कम होती है। FCl भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो En जो है लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? तो ये है आपका पहला पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। लड़के से बात करने जा रहे हो, सब कुछ पूछोगे उससे, तो कुछ पहले से पता होना चाहिए तुमको, तभी तो पूछ पाओगे कुछ। ठीक है, क्लियर है एकदम? नोट कर लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए सर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ड्रैकुला क्या नाम रखा भाई घर वालों ने तुम्हारा? एक का नाम है ड्रैकुला, बहुत बढ़िया बेटा, बच के रहना। डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब लेकिन हमें उसमें भी थोड़ा अंदर जाना। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्योंकि हम लड़के से बात करने जा रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि एग्जैक्ट सवाल क्या पूछना है। ऐसा नहीं कि लड़के से मिलने गए और दोनों आमने सामने चेयर पे बैठे हैं, बीच में दो कप रखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे लड़का कह रहा है अरे शुरू तो करोगे कहीं से, कुछ तो स्टार्ट करोगे, कोई तो बात बोलोगे, कुछ तो पूछोगे, कौन से कॉलेज से थे, पास आउट कब हुए, कौन सी ब्रांच थी, डॉक्टर कब बने, है ना, तो ये सब तो पूछोगे ना। तो वो जानकारी आपको पहले से इकट्ठी करनी है कि मुझे क्या पूछना है, जिसको हम बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रखा है ना, सही बात है। अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट। एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहे हो? की एलिमेंट का मतलब किस एटम को तुम्हें देखना है, मतलब लड़के से बात करते समय कौन सी नब्ज दबानी है लड़के की, ये पता होना चाहिए कह रहे यूएमसी से थे भाई आप किसी से बात करते हो तो कुछ भी चालू कर सकते हो भाई, दो दोस्त भी आपस में बात करते हो, कुछ भी बात चल रही है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ना इसको इसकी बात समझ में आ रही, ना इसको इसकी बात समझ में आ रही है ना। तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि दो लोग जब मिल रहे हैं तो वो क्या बात करना चाह रहे हैं, कुछ तो स्पेसिफिक बात करनी होगी ना जिससे मिल रहे हैं दोनों। तो तुम लड़के से मिलने जा रहे हो, लड़के के गुण अवगुण पता करने जा रहे हो, प्रॉपर्टीज पता करने जा रहे हो, तो तुम्हें यह तो पता होना चाहिए मुंह से पहला शब्द क्या निकले, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई साहब, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ज्यादा या कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। ठीक है, जो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी एटम पर, मान लीजिए मैंने एटम ले लिया पी फॉर पंकज, ठीक है, पी मतलब नहीं तो फास्फोरस ले लोगे, कुछ ऐसा एटम लो, चलो ए ले लेते हैं ना। अब मुझे बताना, अगर ए पर प्लस चार्ज है, ए खाली मतलब बिना चार्ज का न्यूट्रल है और ए पर नेगेटिव चार्ज, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोलिए। आपने जो पीछे देखा वो एक एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ ली कि लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कम होती है। अब अगर कभी चार्ज आ जाए किसी एटम पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ, बोलो। ए प्लस ए और ए माइनस,
बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। सुन लो, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। ध्यान से देख लो जरा। तो मुझे बताओ, ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले भाई। भाई हर एक चार्ज अपने आप को कम करना चाहता है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो। ध्यान सुन लो, हर एक स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है, कोई भी कर्जे में नहीं रहना चाहता। ठीक है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। ए प्लस ए और ए माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये लिख दूं, मैं ये ऑर्डर लिख दूं। ध्यान से देख लो, कई बच्चे इसको गलत कर सकते हैं। किस चक्कर में? वही मैं बोल रहा हूं ना, मिसकॉन्सेप्शन के चक्कर में कि सर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना होगा क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन में लिखा है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, अपनी तरफ खींचना, यानी कि देना नहीं है, खींचना है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के रखे, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे होगा, वो चाहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को घसीट लेगा, अपनी तरफ पकड़ लेगा। क्लियर है एकदम? तो पहला फंडा है चार्ज, जिससे किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाई हो सकती है, और चार्ज सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया है। ध्यान सुन लो, चार्ज सर्वोपरि है। चार्ज की प्रायोरिटी चार्ज की सबसे ज्यादा होती है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा चार्ज की होती है, क्योंकि सबसे पहला फंडा होता है, सबसे ज्यादा होती है कि भाई हर एक स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है। ठीक है, ठीक है। आइए जरा सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फंडा आप सभी जानते हैं कि भाई साहब परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? न्यूक्लियस के पास होगा, अट्रैक्शन ज्यादा पकड़ के रखेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अगर मैं इस एटम के ये जो मैंने बॉन्ड छोड़ा है ना, बॉन्ड छोड़ने का मतलब है यहां कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा होता है, हमें इस ग्रुप के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब इस ग्रुप में की एलिमेंट क्या है? इस ग्रुप का की एलिमेंट क्या है? इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चेन जुड़ी होगी। ठीक है, तो मुझे बताइए, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, और एक ये लिखा है। आप मुझे बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होने वाला है? बोलिए, बता सकते हैं? परसेंटेज एज कैरेक्टर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, यहां sp2 है, ठीक है, और यहां sp3 है। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्या आप ये बात जानते हैं? sp पे एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? बिल्कुल सही बात है साइंतिका, वेरी नाइस। मोनिश जी वेरी गुड, जीनिया वेरी गुड। चलिए, ये वाली बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब चलते हैं तीसरा क्राइटेरिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वेरी कर सकता है। एक तो चार्ज हो गया, चार्ज सब सर्वोपरि है, चार्ज सबसे ऊपर है। फिर हाइब्रिडाइजेशन आता है, अब आता है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल। ध्यान सुनना जरा, बॉन्ड एंगल का इफेक्ट आपके लिए जो जीओसी में काम का है वो बता रहा हूं। दो ग्रुप जो होते हैं, है ना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि मेरे पास लिखा है OCH3, ठीक, और मेरे पास लिखा है OH। मुझे इन दोनों ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करानी है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की तो सेम होती है। बेटा इसलिए तो हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जो एटम है दोनों ऑक्सीजन है भाई, आप फंस जाओगे। आप बोलोगे सर ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, सर दोनों ही ऑक्सीजन है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि भाई साहब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की ज्यादा है? भाई साहब यहां ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले से ज्यादा है? ऐसा कैसे हो गया? होता है भाई, होता है। दोनों सेम एटम है। आप बोलोगे सर हमने तो हमेशा ये पढ़ा था। बेटा वो तब पढ़ा था जब इंडिविजुअल एटम देख रहे हो। अब हम ऑर्गेनिक के अंदर चले गए कि भाई साहब अब साइड ग्रुप भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वेरी कर रहे होंगे। तो OCH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH से ज्यादा है। इसी चीज को हम समझेंगे, इसी चीज को हम समझेंगे अगले वाले पेज पर, जगह कम है यहां पर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होता है वो यहां लिख देता हूं कि परसेंटेज
सॉरी ऐसे बोल दो कि अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बॉन्ड एंगल ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया नहीं आपको कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की एलिमेंट से ज्यादा क्यों हो जाती है, ये समझना है हमें। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एलिमेंट को, की एलिमेंट मतलब जिसको हमें देखना होता है। ठीक है, चलूं आगे, समझा दूं, ये समझा दूं, समझा दूं क्या? आइए जरा, अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन की चेन से। ठीक है, ये कार्बन की चेन मान ली, ये ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर H लगा हुआ है। ठीक, अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं ये वाला बॉन्ड एंगल, क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड बेंड शिप होगा ना, क्योंकि दो लोन पेयर भी होंगे इसके पास, ये तो आप जानते ही। तो मुझे बताएं शेप अगर बेंट होगा तो ये एंगल अगर θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, बताइए कौन सा ज्यादा होगा? थोड़ा अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, कौन सा एंगल ज्यादा होगा? भाई साहब ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप बल्कि है, बल्कि है तो रिपल करेंगे, अल्काइल ग्रुप बल्कि होता है। यहां पर हाइड्रोजन बेचारा नन्ना मुन्ना सा है, हाइड्रोजन जो है नन्ना मुन्ना सा, स्मॉल ग्रुप है ये, अगर स्मॉल है तो रिपल्सन नहीं होगा। ये बल्कि है ना, ये भी बल्कि था, यहां पर ये बल्कि है लेकिन वो स्मॉल है, बताओ रिपल्सन होगा तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। समझे? रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही प्रज्ञा रानी, बहुत बढ़िया। आयुष जी बी नहीं, ए का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अच्छा, बी ज्यादा स्टेबल कह रहे थे, हाँ बी स्टेबल है, ए वाले में रिपल्सन है। वेरी गुड, समझ गए ये बात? तो OCH3 और OH में OCH3 का रिपल्सन ज्यादा, यानी कि OCH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, इसमें गलती पता क्या कर सकते हो आप? जो लोग पहले से पढ़ के बैठे होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो तो सीख गए, जो लोग पहले से पढ़ के बैठे हैं वो क्या गलती करते हैं, पिछले साल भी तो पढ़ा था कि सर 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 CH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको क्यों कमी महसूस होगी। ये मिसकॉन्सेप्शन है आपका। ठीक है, इसको दूर कर लेना, ये मिसकॉन्सेप्शन है। एक्चुअल क्राइटेरिया इज बॉन्ड एंगल, बल्कि ग्रुप आ जाते तो बॉन्ड एंगल लगता है। क्लियर है बात? तो आपने कुछ कुछ चीजें सीख ली हैं, आइए अब हम चलते हैं आपके लिए, अब हम समझेंगे कि लड़के में क्या क्या गुण है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, लड़के से बात करने जा रहे थे आप। ठीक है, लड़के से बात करने जा रहे थे। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए कि लड़के में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। लड़के में होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको परमानेंट, ध्यान से देख लो जरा, लड़कों में परमानेंट गुण होते ही होते हैं, कुछ ना कुछ गुण तो लड़कों में होने ही है ना। हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की स्पीसी की हम बात कर रहे हैं, लड़के वालों की बात कर रहे हैं, मतलब लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लड़कों में परमानेंट गुण होते ही होते हैं, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो हमेशा लगते हैं, परमानेंट हमेशा लगते हैं, हमेशा लगते हैं। और कुछ गुण लड़कों में ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक लड़का खड़ा हुआ है और पास से अगर लड़की निकल जाए तो भाई साहब ये ऐसे ऐसे बाल वाल सेट करना और ऐसे ऐसे, हाँ भाई, तो ये ऐसे गुण हैं जो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी मतलब जब रिएजेंट आ जाए, ये तब के गुण हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। ये अपने आप ही ये बदल जाते हैं।
ये अपने आप ही बदल जाते हैं। इनका दोस्त पास में खड़ा हुआ कहता भाई तू ऐसा तो नहीं था पहले अभी हुआ है ना। तो भाई अगर दो लड़के खड़े हैं और एक के गुण बदल जाएं, बोल रहा भाई यार तू ऐसा तो नहीं था, अच्छा ये मैटर है। तो ये अपने आप ही ये मतलब अपने आप ही टसन में आ जाते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, है ना। इनको खुद ही नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टेम्परेरी। ठीक है, समझे। ठीक है, तो ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। अब इन्हीं फैक्ट को अगर तुम समझ लोगे तो सारी जीओसी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, घोष साहब कह रहे हैं ये चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए था। अच्छा तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम ही तो नहीं हो कहीं वो जो गुण बदल लेते हैं अपने चलिए, लिखना है इसको, लिखना है क्या इसको, डन। चलिए अब हम इन इफेक्ट को समझते हैं ध्यान से। अब हम इन इफेक्ट को समझते हैं ध्यान से। आप मुझे बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बताओ जरा। आप मुझे बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड का कभी नाम सुना है? माय नेम इज बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सुना है कभी नाम? क्यों भाई, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुना है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। तो मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूं, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते, है ना। बिल्कुल सही बात है। फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ ये बॉन्ड क्या है और ये बॉन्ड क्या है। मैं आपसे पोलर और नॉन पोलर पूछ रहा हूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। सर पोलर नॉन पोलर कैसे चेक करते हैं? पोलर बॉन्ड का मतलब है डाइपोल मूवमेंट म्यू नॉन जीरो हो, और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब है डाइपोल मूवमेंट या म्यू जीरो हो। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या डाइपोल मूवमेंट किसमें है और किसमें नहीं है? बोलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सही, आए हाय आए आए हाय, बल्ले बल्ले हो गई भाई साहब। आहा, ये वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो पोलर है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? पहला वाला नॉन पोलर है, दूसरा वाला पोलर है, समझे? क्यों सर? यहां कार्बन कार्बन था, देखो यहां कार्बन कार्बन था, सेम एटम के बीच का बॉन्ड है, नॉन पोलर है। यहां कार्बन है, यहां क्लोरीन है, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां जाती बताओ? डाइपोल मूवमेंट जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाता है। क्या यह बात सही है? जी सर। तो अगर मैं यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन की बात कर दूं तो डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी जाएगी, और यहां तो डाइपोल बनेगा ही नहीं। क्लियर है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। क्लियर है एकदम बात? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। अब आप लोगों ने कभी डीपीआईडीपी फोर्स के बारे में नाम सुना है? आप लोगों ने कभी डीपीआईडीपी मतलब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स का नाम सुना है क्या? मैं बस इतना जानना चाहता हूं, कभी आप लोगों ने डीपीआईडीपी फोर्स का नाम सुना है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, बताइए, सुना है क्या आप लोगों ने नाम? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल
का नाम सुना है क्या? बोलिए, सुना है पक्का? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। डीपीआईडीपी फोर्स का मतलब है कि ये जो फोर्स है ऑपरेट्स बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है ये। बताइए जरा, सही है भाई? एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर हो, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो उसको डीपीआईडीपी फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? नहीं पता तो लिख लो, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुन लो। ऑपरेट्स बिटवीन वन पोलर एंड वन नॉन पोलर, इसका मतलब क्या है कि दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं, एक बच्चा है बहुत तेज और एक बच्चा है एकदम कमजोर। तो जब ये तेज वाला बच्चा कमजोर वाले बच्चे के पास आएगा तो ये अपनी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसको देना चालू कर देगा, जिसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट या इंड्यूस्ड इफेक्ट। भाई जैसे मान लो आपके जो अभी दोस्त हैं, आपके अभी स्कूलों वाले दोस्त हैं, उनका डीपीआईडीपी फोर्स अलग है। जब आप कॉलेज में जाओगे तुम्हें हिंदुस्तान के हर टाइप का बच्चा मिलेगा और तुम्हारी वहां कॉलेज में दोस्ती होगी तो उसके कुछ गुण तुम्हारे अंदर आएंगे या अवगुण भी आ सकते हैं, दोनों की चीज हो सकती है ना? मतलब जब दो लोग मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर अपना फोर्स इंड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं शिवानी जी बहुत बढ़िया, संगति का असर। वाह 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 वाह। इंड्यूस का मतलब है संगति का असर हो गया। वाह वाह, क्या आपने बात लिखी है कि डाइपोल के पास चार्ज था। भाई इसके पास चार्ज था, इसके पास नहीं था, तो ये कुछ चार्ज इंड्यूस कर देगा, मतलब जब ये इसके साथ रहेगा तो संगति का असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कह रहे संगति कौन है? तुम्हारे पापा मम्मी आसपास अगर होंगे तो ऐसे मत बोलो, कूट देंगे नहीं तो। कह रहे संगति कौन है नोबिता? तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक मॉलिक्यूल ये था, है ना? मैंने ये उठा लिया, ठीक, एच हटा देता हूं, आपको अंडरस्टूड है कि एच होता है ना? और एक मॉलिक्यूल ये था, बताना जरा मुझे, बताना जरा मुझे। अब अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इसके पास लाऊंगा तो चार्ज आएगा? या इससे पहले चलो एक एग्जांपल और समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे जैसे मान लो क्लोरीन है, एक एग्जांपल अलग से देख लो ये, उसके बाद अपन उस पर आ जाएंगे। बताओ मुझे, बताओ जब मैं इस मॉलिक्यूल को, जब मैं इस वाले मॉलिक्यूल को इसके पास लाऊंगा, जब इसको इसके पास लाऊंगा तो जब पास आएगा तभी इफेक्ट इंड्यूस होगा, है ना? तो हाइड्रोजन जो है उस पर पोलैरिटी प्लस और इस पर माइनस है, सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तुम पार्शियल चार्ज, ये जो ऐसा साइन होता है ना इसको बोलते हैं पार्शियल, इसका नाम है पार्शियल। जब बॉन्ड नहीं टूटा होता है तो पार्शियल चार्ज बोलते हैं। मान लो HCl बॉन्ड तोड़ दूं मैं तो H प्लस Cl माइनस, ये एक्चुअल चार्ज होते हैं। प्लस और माइनस इनको बोलते हैं एक्चुअल चार्ज। ठीक है, यहां पर एक्चुअल चार्ज की जरूरत नहीं है, हम यहां डेल्टा वाले पार्शियल चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, H पर पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर पार्शियल नेगेटिव है। जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि इस वाले क्लोरीन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? बताओ मुझे, इसके बताओ, इसके, इस क्लोरीन पर चार्ज डेवलप होगा, बोलो इस वाले क्लोरीन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? मैं इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे ऐसे ला रहा हूं पास, इसको उठा के ऐसे ऐसे, बताइए, इसको उठा के इसके पास ला रहा हूं, बोलिए कौन सा चार्ज डेवलप होगा? आपने बोला संगति का असर होगा, तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? जब मैं इस HCl को इसके पास लाऊंगा ये क्लोरीन बोलेगा आओ 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 आओ, इधर तो आओ, और पास आओ, और पास आओ, अभी नहीं इफेक्ट लगा, और पास आओ। और जब ये पास आने लगेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स का नाम होता है डीपीआईडीपी। ठीक है, अब इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली इस पर डेल्टा प्लस आएगा। क्या ये बात सही है?
पार्शियल नेगेटिव आएगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, डेल्टा नेगेटिव आएगा, तभी तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स को बोलते हैं डीपीआईडीपी। समझे? समझ गए? अब जरा मुझे एक बात बता देना, अब जरा मुझे एक बात बता देना। अब मैं वो एग्जांपल ले लेता हूं जो मेरा पीछे वाला था, ये वाला है ना, ध्यान से देखना जरा। ये एग्जांपल मेरे पास एक ये है और मेरे पास एक ये है, ठीक है। मुझे बताइए, मुझे बताइए इस पर कौन सा चार्ज बना दूं, बताओ, सोचो दिमाग में। इस कार्बन पर और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज बता दूं? मैं यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव बना सकता हूं, सही बात है। क्या ये बात क्लियर है? क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्या ये बात क्लियर है? सही है। अब अगर मैं सेम ऐसे ही इसको इसके पास लाऊं 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 तो ये बोलेगा आओ 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 आओ। तो जब ये बोलेगा आओ 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 तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। लेकिन अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना बात को। यहां पर मैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, ये एक अट्रैक्शन है। लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको इसके पास ला रहा हूं तो ये बोल रहा है आओ 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 आओ, और आते आते जुड़ जाओ। देखो ये इससे बोलेगा आओ आओ और मैंने जोड़ दिया, मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। तो ये कुछ इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। डीपीआईडीपी में बॉन्ड नहीं बनता है और इसमें मैंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो जब ये इसके पास आते 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 बॉन्ड ही बना लेगा तो यहां चार्ज डेवलप होगा डेल्टा प्लस प्लस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो यहां चार्ज होगा डेल्टा प्लस प्लस प्लस, मतलब चार्ज कम होता जाएगा। क्यों ऐसा होगा? ध्यान सुन लो, क्यों ऐसा होगा? यहां पर बॉन्ड नहीं बना था तो इसने इसको अट्रैक्ट करा, अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने बॉन्ड बना दिया तो अब इन दोनों के बीच में जो चार्ज है वो प्लस माइनस नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। यहां पर बॉन्ड नहीं था, ये सिर्फ अट्रैक्शन था। थोड़ी बात समझना, थोड़ी बात समझना, ठीक है, थोड़ी बात समझिएगा, बहुत ध्यान समझना जरा। मामला कहां जा रहा है ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव नहीं, सुनो। ये तो था डाइपोल, मैंने यहां बॉन्ड बनाया है क्या? बताओ जरा। अगर मैंने बॉन्ड नहीं बनाया तो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि बॉन्ड नहीं बना, ये सिर्फ एक इंड्यूस इफेक्ट है। मैं इस इंड्यूस इफेक्ट की हेल्प से कोवेलेंट बॉन्ड समझा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बॉन्ड बना दूं, मतलब इसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये, कि अगर मैंने बॉन्ड बना दिया तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहां तो सही है, लेकिन जब तुम इसका बॉन्ड बना दोगे, बॉन्ड बना दोगे तो अब ये कार्बन, ध्यान से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन जो है वो सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन क्लोरीन इसके पास लगा है तो इससे ज्यादा खींचेगा। डाइपोल इधर होगा ना तो इससे ज्यादा खींचेगा, और ये वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही होगी तो वो इस कार्बन से बोलेगा भाई साहब थोड़े इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए होंगे क्योंकि क्लोरीन पास लगा है, और ये कार्बन इससे बोलेगा भाई साहब मेरे को थोड़े इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे क्योंकि ये मांग रहा है। पहली बात ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो क्या बोला। यहां पर तो अट्रैक्शन फोर्स की बात चल रही है, क्यों बॉन्ड नहीं बना है, डिपेंड करता है बॉन्ड बना है कि नहीं बना है। यहां बॉन्ड नहीं बना, यहां बॉन्ड बन गया तो अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई तो अब यहां डेल्टा नेगेटिव नहीं आ सकता ना, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है, इसी को हम बोल रहे हैं इंडक्टिव या इंड्यूस इफेक्ट। ध्यान से सुन लो फिर से एक और बार, फिर से एक और बार, फिर से एक और बार। इसी का नाम मैं कह रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखना जरा, एक बार और समझा रहा हूं। मेरे पास ये था और ये था, ठीक, यहां पोलैरिटी ऐसी थी, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि जब ये इसके पास आएगा तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये तब होता जब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होता, तब ये एकदम सही है, तब पोलैरिटी ऐसी होगी। लेकिन
अगर मैं अट्रैक्ट कराते कराते बॉन्ड बना दिया मैंने, अगर मैंने बॉन्ड बना दिया तो मामला कुछ ऐसा है कि अब ये कार्बन और ये कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच बना है, तो ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा डबल प्लस, ये डेल्टा ट्रिपल प्लस, क्योंकि अब ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इस तरफ। इसी इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, इसी इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। कि क्या हुआ, अब आप ध्यान से देख लो। अब मैं इस पूरे को कार्बन की चेन बोल सकता हूं ये। अब ये मेरे पास कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन पर क्लोरीन ने अपना इफेक्ट लगा दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं। कार्बन की चेन पर क्लोरीन ने अपना इफेक्ट लगा दिया, क्लोरीन ने कार्बन की चेन पर पॉजिटिव डेवलप कर दिया। इसी का नाम इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या आपको अब बात क्लियर समझ में आई? तो अगर यहां पर मैं सिर्फ अट्रैक्शन समझाना चाहता हूं, आपकी बात सही है, अट्रैक्शन समझाना चाहता हूं, लेकिन मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं, तो ये वाली बात सही है। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है कि सर डबल प्लस क्यों आए? बेटा इसलिए क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है ना। अब क्लोरीन इस कार्बन से कुछ पैसे मांगेगा, बोलेगा भाई मेरे पास ना बहुत, मेरे को पैसे चाहिए, मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूं, है ना, ये हफ्ता वसूली करने वाला है क्लोरीन, बहुत स्ट्रांग हूं मैं बहुत खतरनाक, मैं बहुत डेंजर आदमी हूं भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा है। तो इस कार्बन से बोलेगा भाई दीजिए, तो ये कार्बन कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, ये इससे बोलेगा ये थोड़े कम देगा, ये इससे बोलेगा ये थोड़े कम देगा, मतलब थोड़ा कम होता जाएगा पैसे का डोनेशन। यहां सबसे ज्यादा क्योंकि पास में है ना, ये 100 रुपए लेगा तो ये 50, ये 30। ठीक है, ठीक है। ट्रिपल प्लस का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो कम, आप ऐसा बोल दो कि डेल्टा वन प्लस ज्यादा, फिर डेल्टा टू, फिर डेल्टा थ्री। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं, लो मैं आपको और आसान चीज में लिखा देता हूं। ऐसा ऐसा लिख लो, डेल्टा वन प्लस, यहां लिख लो डेल्टा टू प्लस, यहां लिख लो डेल्टा थ्री प्लस, और जो चार्ज है वो डेल्टा वन प्लस ज्यादा, फिर डेल्टा टू प्लस, और फिर डेल्टा थ्री प्लस। ठीक है, ये होगा। डबल प्लस लगाने का मतलब चार्ज थोड़ा कम, डबल प्लस को प्लस मत, दो प्लस मत समझ लेना है। पार्शियल पॉजिटिव डबल प्लस मतलब कम है चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव ट्रिपल प्लस और कम है चार्ज। तो आप ऐसे लिख लो, ये ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो क्लोरीन के पास लगा है ये ज्यादा चार्ज, कम चार्ज और कम चार्ज। ठीक है, ज्यादा चार्ज, कम चार्ज और कम चार्ज, ऐसे लिख लो। चलिए, तो यही था इंडक्टिव इफेक्ट। आइए समझते हैं, आइए जरा समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते, कहां लगता है ये? सर सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में लगता है ये। ठीक, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, देखिए आपने पीछे देखा। डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, क्लोरीन अगर पास में लगा होगा, क्लोरीन अगर पास में लगा होगा तो उस पर ज्यादा चार्ज लगाएगा, ज्यादा चार्ज होगा उसके पास, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चार्ज कम होता जाएगा। और थर्ड कार्बन के बाद हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी इफेक्ट जो है वो बहुत दूर तक नहीं लगता ना, कोई भी इफेक्ट बहुत दूर तक नहीं लगेगा। भाई क्लोरीन ने खींचा, है ना, जैसे आपने मान लो टग ऑफ वॉर गेम देखा है, टग ऑफ वॉर गेम अगर आप देखो तो खींचने वाला अगर जीतने वाला जो है वो अपनी तरफ खींचता है, तो जो दूसरी पार्टी का पहला खिलाड़ी होता है ना, वो पहले गिरता है ना, दूसरी पार्टी का पहला खिलाड़ी पहले गिरता है, फिर धीमे धीमे इफेक्ट कम होता जाता है। टग ऑफ वॉर देखा है सबने? दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, रस्सी खींच रहे हैं, तो अगर जो जीतने वाला है वो तो खींच रहा है, जो हारने वाले हैं, जो हारने वाली टीम है, उसका जो पहला मेंबर खड़ा होता है वो पहले गिरता है, और इफेक्ट धीमे 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 कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कह रहे रस्सी वाला, हाँ। चलिए, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। सिग्मा बॉन्ड में लगता है, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, और थर्ड कार्बन एटम के बाद नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कह रहे हमने खेला भी है स्कूल में, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है,
ठीक है, लिख लो तो बता देना। कह रहे पीडब्ल्यू के टीचर खेलते हैं, हमने खेला था एक बार। मैं तो भाई गेम से पहले ही बाहर हो गया। मैंने कहा ऐसे गेम नहीं खेलना जिसमें मतलब उठापटक हो जाए, इसलिए हमने कहा कि हम होस्ट करेंगे। तो हमने दोनों पार्टियों को लड़वा दिया। मैंने और हमारे सबने प्लान बनाया कि भाई इस गेम में पार्टिसिपेट तो नहीं करना चाहिए। खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना अपने को। ठीक है, डन। चलिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने ये फोटो बहुत देख रखी होगी अपने बचपन के जमाने में। मेरे पास एक पर्सन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये है। अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कह दूं कि ये जो चचा हैं, ये चचा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये चचा धक्का दे रहे हैं, धक्का, ये चचा धक्का दे रहे, लाइन में लगे रहते हो ना कभी कभी, आप कभी लाइन में तो लगे होगे ना, कह रहे शाबाश बेटा। तो ये चचा जो है वो धक्का दे रहे हैं, बताओ किस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? बोलिए, किस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? बोलिए भाई। मैं बस आपको बोल रहा हूं ये धक्का दे रहे हैं, बताओ, सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं, बताइए किस पर इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? सर 1 वाले पर इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर 2 वाले पर, फिर 3 वाले पर, फिर 4 वाले पर, फिर 5 वाले पर, है ना? और थर्ड के बाद तो बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। और इधर इफेक्ट, इधर तो मतलब 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इधर तो एकदम बहुत ही ना के बराबर लगेगा। 6, 7, 8 में तो बहुत कम लगेगा। समझ गए इंडक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है? जो पास में होता है उस पर ज्यादा इफेक्ट लगता है, जो धीरे धीरे दूरियां बढ़ेंगी इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसके टाइप देख लीजिए, टाइप्स के बारे में बात कर लेते। टाइप्स 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अगर मेरे पास कार्बन की चेन है, इस पर मैं कोई ग्रुप जी लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन देता हूं, और मेरे पास कार्बन की चेन है, इस पर कोई जी ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन खींचता हूं, तो बताओ कौन सा चार्ज डेवलप होगा कार्बन की चेन पर? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डेल्टा 1 नेगेटिव, यहां डेल्टा 2 नेगेटिव, यहां डेल्टा 3 नेगेटिव। ये खींच रहा है तो यहां डेल्टा 1 पॉजिटिव, यहां डेल्टा 2, ये डेल्टा 3। मैंने आपको इंडक्टिव इससे समझाया है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऐसा होगा, यानी कि डेल्टा 1 नेगेटिव ज्यादा होगा, फिर डेल्टा 2 नेगेटिव, फिर डेल्टा 3 नेगेटिव। वाह वाह वाह। यहां डेल्टा 1 प्लस ज्यादा होगा, जो पास में लगा होगा वो चार्ज ज्यादा होगा। तो इस जी ग्रुप ने अपना इफेक्ट यहां इंड्यूस कर दिया, तो इस जी ग्रुप को कहते हैं प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ये, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझे बात? 2 प्रकार से हो सकता है ये, है ना? अगर मैं यहां बात करूं तो जी ग्रुप जो है वो यहां माइनस आई ग्रुप है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्लियर एकदम? ठीक है। तो 2 प्रकार के ग्रुप ये हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो सर कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा? बिल्कुल सही बात है। सर अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं तो कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, ये भी आप सोच रहे होंगे, है ना? तो इसी चीज को हम समझेंगे कि किसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है,
किसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूं। डन। समझे? अब ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डन हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए जरा, क्या कहानी है। सर प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, पहले तो आप पता कर लो कौन कौन से होते हैं। जिनके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरीके से आपको मिल रहा होगा। जैसे जैसे कोई ग्रुप लगा दूं मैं CH2 माइनस, और हर चार्ज स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है, तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन दे गया किसको, कार्बन की चेन को। ठीक, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कुछ ऐसे हैं, जैसे एक ये हो गया NH माइनस हो गया। मैं ये चेन हटा दूं, चेन तो अंडरस्टूड है ना, चेन तो अंडरस्टूड है, मैं ग्रुप लिख देता हूं कि यहां पर चेन होगी, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, NH माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, O माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, COO माइनस, अब देखो नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो अपना चार्ज कम कर रहा होगा। तो कोई भी चार्ज स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है, क्या यह बात सही है? कोई भी चार्ज स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है तो इलेक्ट्रॉन देगी। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या, अब आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या, अब इन चारों में मुझे कंपेयर कराना है, बताइए, बोलो, इन चारों में मुझे कंपेयर कराना है, कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 3 एटम है मेरे पास, ध्यान से देखना, क्या क्या है, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन पर नेगेटिव चार्ज है। आप मुझे बता सकते हो कि इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, पहले स्टेबिलिटी बताओ, बोलो, इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ऐसा, सही बात है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा है। स्टेबिलिटी भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होता है ना, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होता है भैया, तो O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, सही बात है। तो मुझे बताइए, अगर स्टेबिलिटी ये है तो डोनेशन, मतलब आसानी से कौन डोनेट करेगा, अरे भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है वो क्यों डोनेट करेगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है वो क्यों डोनेट करेगा। तो डोनेशन की बात करूंगा तो C नेगेटिव देगा, फिर N नेगेटिव देगा, फिर O नेगेटिव देगा। डोनेशन की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज स्टेबल है वो आसानी से क्यों डोनेट करेगा भाई, आसानी से डोनेट नहीं करेगा ना। यानी कि मुझे इतना समझ में आ गया कि इसका डोनेशन ज्यादा तो इसकी प्लस आई पावर ज्यादा इससे। अब सर ये दोनों ही O नेगेटिव वाले हैं, ये दोनों ही O नेगेटिव वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ अकेला O नेगेटिव है, यहां पर एक्चुअल में ऐसा लगा हुआ है, ध्यान से देखो ऐसा, और एक फिनोमेना होता है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, आगे हम समझेंगे। ये O नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, लेकिन ये O नेगेटिव यहां रेजोनेंस में भी बिजी है, यहां रेजोनेंस में बिजी है, ये रेजोनेंस में बिजी है भाई, है ना, और रेजोनेंस में बिजी है तो ये ज्यादा और स्टेबल हो गया, रेजोनेंस से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, आप इतना समझ लो अभी। तो ये रेजोनेंस से स्टेबिलिटी है, मतलब रेजोनेंस में बिजी यानी कि स्टेबल है ये, और स्टेबल है यानी कि आसानी से क्यों देगा, ठीक है, देगा तो लेकिन आसानी से नहीं देगा, क्योंकि रेजोनेंस में बिजी है ये और स्टेबल है, तो O नेगेटिव आसानी से दे देगा कंपेरिजन टू CO नेगेटिव। समझे बात, बात समझे, रेजोनेंस में बिजी है यानी कि अब और स्टेबल हो गया भाई, क्यों देगा फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब आसानी से नहीं देगा, देगा तो लेकिन आसानी से नहीं देगा। यानी कि इन सभी में अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसी बात करूं तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए अल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अल्काइल ग्रुप,
अगर मैं अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो डोनेशन पावर यानी कि प्लस आई पावर ज्यादा, प्लस आई पावर ज्यादा। तो अगर मैं आपसे बोलूं 3 डिग्री अल्काइल आ जाए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, ये ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल एक लिख लो, Me3C ले लूं, ठीक है, ये ग्रुप का ज्यादा, फिर Me2CH, इस ग्रुप का ज्यादा, फिर MECH2। जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा डोनेशन, है ना, क्योंकि मिथाइल वाले जो है वो प्लस आई वाले ग्रुप है। तो प्लस आई बहुत सारे लगा दो, मजा आ गया। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो मास नंबर ज्यादा होगा, मास नंबर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, मैं ऐसा ना करके ऐसे लिख दूं कि ट्रिटियम का मास नंबर ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ना, मास नंबर ज्यादा हो जाने से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। चलो लिख ही लो, मास नंबर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड यानी कि वो अपने को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब पास रहेगा वो। ठीक है, जैसे कार्बन के साथ अगर मैं बात करूं सी ध्यान से देखना, सी एक है सी और एक है CH। देखो, मास नंबर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अब डिस्टेंस कम है तो आसानी से दे देगा, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, तो डिस्टेंस कम है तो आसानी से दे देगा। और एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, इसका जो इफेक्ट है, इसका एकदम हम ये मानते हैं कि H जो है वो आपका बेसिक है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो उसको बेस माना है आपने। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं हाइड्रोजन अपने को बेस मान के चलना है, तो हम ये मान लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो डोनेट नहीं करता है, यानी कि बेस, जिसको हम बेस लेके चलते हैं। आपको कुछ तो मानना था ना, तो वैज्ञानिक लोगों ने हाइड्रोजन को बेस माना कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये सारे के सारे ग्रुप कंपेयर कराए गए हैं। ये जितने भी ग्रुप लिखे हैं ना, ये हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कराए गए हैं। जैसे पहले आपके सामने ऐसा रहा होगा, सुनना ध्यान से, ऐसा रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब इन्होंने क्या बोला वैज्ञानिक लोगों ने, एक काम करो, H को हटा दो, H को हटा करके हम यहां ग्रुप लगा के चेक करते जाएंगे कि कौन सा डोनेट कर रहा है, कौन सा खींच रहा है। तो H हटा करके ये G लगाया गया है, यानी कि हाइड्रोजन को बेस माना गया है ना, यानी कि हम हाइड्रोजन का कोई डोनेशन नहीं मानेंगे, यानी कि हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव नहीं होता। तो मैं यहां ऑर्डर में भले ही लिख रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका जीरो इंडक्टिव मानते, इसी के रेस्पेक्ट में सारे निकाले गए। ठीक है, जीरो इंडक्टिव। ट्रिटियम आइसोटोप है, हाइड्रोजन का बड़ा भाई डी और डी का बड़ा भाई टी। तो हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन को बेस माना गया है, और इस हाइड्रोजन को हटा हटा के, कार्बन की चेन में हाइड्रोजन होता है ना, तो इस हाइड्रोजन को हटा हटा के ग्रुप लगा लगा के चेक कर लिया कौन दे रहा है कौन खींच रहा है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन का हम जीरो इंडक्टिव, हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं बोलेंगे कि सर यहां पर हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, अरे भैया नॉन पोलर है ये, इथेन नॉन पोलर है, हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है, इसको नहीं मानते हम। तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था उसमें CH बॉन्ड को नॉन पोलर मान के बनाया गया है ना, कि H डोनेट नहीं कर रहा है। BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड पास होगा, पास होगा तो डिस्टेंस कम, डोनेट कर देगा आसानी से। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये प्लस आई ग्रुप है, इनकी मैंने पावर लिख दी, और अगर इन तीनों को भी कंपेयर कराना है तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है वही है। अगर तुम्हें इन तीनों को कंपेयर कराना है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन रेफरेंस है, बेस है अपना, है ना, तो अगर मुझे इन तीनों को कंपेयर कराना है तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा। हाइड्रोजन को बेस मान लिया, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया, हाइड्रोजन को हटा हटा के ग्रुप लगा लिए और ग्रुप चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो हाइड्रोजन का जीरो इंडक्टिव मानते हैं इस H के रिस्पेक्ट में सब। और अगर आपको ये सारे के सारे कंपेयर कराने हैं तो 1 2 3, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो तो मुझे सूचित कर देना।
नोट कर लो तो मुझे सूचित कर देना। बेटा डी और टी का जीरो नहीं लगेगा। हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप होता है, डी अलग ग्रुप होता है, टी अलग ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में ट्रिटियम का मास नंबर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, पास में रहेगा तो डोनेशन इजीली कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कम है ना तो प्लस आई पावर ज्यादा होगी। सर कैसे कंपेयर कराएं इनको? बहुत आसान है, 1 2 3। तो जो मैंने पीछे आपको लिखवाया है, पहले वाले सबसे पहले आएंगे, फिर दूसरे वाले आएंगे और फिर तीसरे वाले आएंगे। तो ओवरऑल पावर अगर आप लिखना चाहो, प्लस आई पावर CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल, T देन D। मैं H यहां लिख रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन रेफरेंस है आपका। ठीक है, वैसे H कोई आई होता नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं हाइड्रोजन रेफरेंस है, यानी कि इसको ध्यान रखना, जीरो इंडक्टिव है इसका। ठीक है, तो ओवरऑल प्लस आई का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, ओवरऑल प्लस आई का ऑर्डर ये होता है। समझे? नोट कर लो इसको। तो ये कहानी है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्लस आई ज्यादा, आइसोटोप का मास नंबर ज्यादा प्लस आई ज्यादा। डन छे? चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं कुछ उस बात पर जो आप माइनस आई के बारे में जानना चाहते हैं। चार्ज सबसे ऊपर है तो यहां भी चार्ज सबसे ऊपर है, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देख लो जरा, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज भाई साहब, जी हां, एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। देखिए, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। सर ये ऑर्डर कैसे आया? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब मुझे इनको कंपेयर कराना है, तो कैसे कंपेरिजन कराएंगे? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप NF3 और NR3 को कंपेयर करा रहे हैं, इसी तरीके से आप NR3 SR2 NR3 NH3 को भी कंपेयर करा सकते हैं। जैसे आप इस ग्रुप के बारे में सोचिए, इन दोनों के बारे में आप ये बोलेंगे कि सर N पर प्लस चार्ज है और ऊपर से 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भयंकर खींचेंगे। देखो N पर प्लस लगा हुआ है, सुनना, सुनो, N पर प्लस लगा हुआ है और 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन बोलेंगे भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन बोलेगा हमारे पास पहले से प्लस है, तुम और खींच रहे हो। तो ये बहुत बेरहम हो जाएगा, ये इस कार्बन से भयंकर खींचने लगेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई होता है ये, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई होता है। ठीक, जैसे मान लो आपको NR3 और NH3 में कंपेयर कराना है, मान लो NR3 और NH3 में, तो आपने OCH3 कंपेयर करा रखा है, आपने OCH3 और OH आपने अभी बॉन्ड एंगल से सोचा था। तो अगर मुझे NR3 और NH3 को कंपेयर कराना है, बॉन्ड एंगल से कंपेयर करा लो, बल्कि ग्रुप लगे इसमें, बॉन्ड एंगल ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद आते हैं पार्शियल पॉजिटिव वाले, जैसे ऐसे वाले ग्रुप हो गए, ऐसे वाले ग्रुप हो गए, आर बेटा अल्काइल है यहां पर, है ना। अब ये वाले हो गए आपके कौन से? पार्शियल पॉजिटिव वाले। पार्शियल पॉजिटिव मतलब यहां डेल्टा प्लस होगा, देखो
इस कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा हर जगह। देखो इधर कार्बन पे होगा, इधर सल्फर पे होगा, इधर नाइट्रोजन पे। क्यों? क्योंकि इसके साइड में ऐसा लगा हुआ है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, कार्बन की नाइट्रोजन से कम, कार्बन के ऑक्सीजन से कम, कार्बन के ऑक्सीजन से कम। ठीक है, तो ये डेल्टा प्लस वाले लगे हुए हैं, डेल्टा प्लस वाले, पार्शियल प्लस वाले, है ना। अब जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने कंपैरिजन करवा दूं, कोई भी दो ग्रुप ले लो, मान लो NO2 ले लिया आपने और कोई CHO ले लिया। ठीक है, आपने क्या ले लिया? NO2 और आपने CHO ले लिया। अब आपको यह देखना है कौन ज्यादा खींच रहा होगा। ठीक है, दोनों पे डेल्टा प्लस है, कौन ज्यादा खींच रहा होगा। मुझे बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चेक कर लेते हैं। N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो 1 2 3 सिग्मा sp2। तो NO2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां भी sp2। अब आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो, नाइट्रोजन sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, है ना। सर मुझे CHO और COH में कंपेयर कराना है, तो ये दोनों सेम है। अब देखो यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये यहां पर बिजी है, बिजी है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, रेजोनेंस में बिजी है, जैसे CO नेगेटिव था, है ना। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करा सकते हो बाकी सब ग्रुप्स को, है ना। जैसे आपको मान लो कंपेयर कराना है NO2 और CN। ठीक, तो नाइट्रोजन क्या है? sp2 और यहां कार्बन क्या sp, और नाइट्रोजन sp2 कार्बन sp से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात है ना, उसको मैं आपको अभी अगली वाली स्लाइड में एक बार बता देता हूं, कि आप लोगों को हो सकता पता हो केमिकल बॉन्डिंग में, नहीं पता हो तो मैं एक बार और बता देता हूं। ठीक है, वैसे तो जानकारी होगी आपको। ठीक है, अगला देखो तीसरा वाला, न्यूट्रल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन साइड एटम, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो साइड एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे जैसे मैं पहले न्यूट्रल वाले लिख दूं, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। न्यूट्रल वाले लिख लो कुछ FCl BRI, ऐसे सिंगल एटम वाले। और इसमें तो आप सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोच सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, चौथा पॉइंट हटा ही देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन तो अलग से बता दूंगा आपको। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट यहां से हटा लो, हाइब्रिडाइजेशन का अगले वाले में बताता हूं। तो मैंने क्या करा, इसको नंबर 4 ना करके मैं थर्ड पॉइंट ही बोल रहा हूं, और मैंने इसमें तीनों इंक्लूड कर दिए। कौन कौन से? देखना, मैंने यहां तीनों इंक्लूड कर दिए। क्या? न्यूट्रल भी कर दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कर दिया, एंड हाइब्रिडाइजेशन भी कर दिया साथ में, क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन लगेगा अल्काइन अल्कीन बेंजीन में। ठीक है, अब आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप ये वाली बात समझ गए थे, चार्ज वाली, आप पार्शियल चार्ज वाली भी समझ गए। न्यूट्रल वाला FCl BRI वाला भी क्लियर है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब यहां देखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ये वाले OR OH NH2 ये वाले, है ना। तो OR OH NH2 इस टाइप के ग्रुप आप जब देखोगे तो OR और OH में आपको पता है बॉन्ड एंगल से कर लोगे, बॉन्ड एंगल ज्यादा, S करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। सर OH और NH2 को कैसे कंपेयर कराएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कर लोगे OH और NH2 में। सर यहां मामला ये फंस रहा है कि सर ये अल्काइन बीच में कैसे आ गया इसके? भाई अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूं तो OR आना चाहिए था, फिर OH आना चाहिए था, फिर NH2 आना चाहिए था, उसके बाद आपके ये हाइब्रिडाइजेशन वाले आ जाते हैं, अल्काइन अल्कीन अल्कीन वगैरह। ये मामला क्यों पलट गया? वो लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर वेरी करती है ना। तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूं, उसके बाद ये नोट करना, तब आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। सर ये अल्काइन बीच में कैसे फंस गया? पहले आना चाहिए था F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। सर OR और OH वाला हमें क्लियर है, R मतलब CH3 मान लो, तो वो तो बॉन्ड एंगल से हमने समझ लिया। सर ये अल्काइन कैसे बीच में फंस गया? NH2 पहले आना चाहिए था,
बात यहां आती है हाइब्रिडाइजेशन के वन जंप रूल की। ये समझ लो, फिर पीछे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के वन जंप रूल में क्या कहानी है? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कार्बन के मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कार्बन के क्या क्या हो सकते हैं? कार्बन का हो सकता है sp3 sp2, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं इसकी, है ना, sp। और कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, ध्यान से सुनना, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होना चाहिए, तो नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2 और नाइट्रोजन sp। ठीक, और नाइट्रोजन से ज्यादा आपको ऑक्सीजन वगैरह दिखना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन यूजुअली कौन सा दिखता है? आपको sp3 दिखेगा और sp2 दिखेगा, sp ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, है ना। और फ्लोरीन वगैरह में तो वैसे भी साइड एटम होते हैं, उसमें कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, ये दिखेगा, इतने आपको दिखेंगे। और आपको ये लगता है कि सर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का जो फंडा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड हो जाती है, इसलिए हमने मॉडिफाइड एलिमेंट, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एलिमेंट समझा था स्टार्टिंग में। तो यहां क्या होता है, वन जंप रूल ये लगता है कि जो इस वाले का लास्ट वाला है और इस वाले का जो टॉपर है, मतलब इस क्लास का जो टॉपर है और इस क्लास का जो बॉटम वाला बच्चा है, तो इसका जो टॉपर है वो इस बॉटम से आगे आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, तो कार्बन sp आगे आ जाएगा। अब देखिए, इस क्लास का जो टॉपर है, इसका जो बॉटम है, इससे आगे आ जाएगा। यानी कि सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है कार्बन sp3, इसलिए वन जंप रूल बोल रहे हैं, कार्बन sp2, उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन sp3, ठीक है, फिर आएगा कार्बन sp, फिर आएगा नाइट्रोजन sp2, फिर आएगा ऑक्सीजन sp3, ठीक, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन sp, ठीक, फिर आएगा ऑक्सीजन sp2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फाइनल ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक फाइनल ऑर्डर, ठीक है। यहां से अलग लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, कार्बन sp आगे आ गया, फिर नाइट्रोजन sp2, ठीक, फिर ऑक्सीजन sp3, फिर नाइट्रोजन sp और ऑक्सीजन sp2। बेटा मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना आए। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो सर क्या चल रहा है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक। सबसे बढ़िया तरीका है आप दोनों ऑर्डर याद कर लो ठीक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या चल रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, जितना ये सब चल रहा है ना, इसका समरी पता क्या है, 10 सेकंड की समरी है। एक प्लस आई का ऑर्डर है, एक माइनस आई का ऑर्डर है, दोनों याद कर लो। हम ये ऑर्डर याद रख पाए, इसके लिए हम ये सब समझ रहे हैं डिटेल में एकदम, ठीक है। याद नहीं करना, ये समझने वाली चीज है। याद तो तुम्हें प्लस आई और माइनस आई सीरीज होनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हें याद हो उसके लिए मैं जिंगल भी बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है कि समझ लो, समझने से यह होगा, इसमें पता क्या होगा, जब कभी भी आगे रिएक्शन आएगी ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें होंगी ना, आप कभी नहीं फैलोगे, आप हमेशा सही आंसर पे पहुंच जाओगे, है ना। जैसे मान लो, अब आप बताओ मुझे, अब आप बताओ, पीछे आते हैं, इधर आते हैं, अब मुझे आप बताओ इन सबको देख करके, ये तो क्लियर था तुम्हें, एक बार फिर आ जाइए, है ना, ये क्लियर था तुम्हें। पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपना चार्ज कम करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। फ्लोरीन लगा हुआ है, ज्यादा खींचेगा तो नाइट्रोजन भी अब चेन से ज्यादा खींचने लगेगा, है ना। ये वाले हमने बॉन्ड एंगल वगैरह से सोच लिए, ये क्लियर हो गया। इधर आइए, पार्शियल चार्ज वाले इस तरीके से सोचा हमने, देखो अब आप, नाइट्रोजन sp2 कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? कहां गया? नाइट्रोजन sp2 कार्बन sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो खींचेगा भाई। अगर कार्बन की चेन से यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एलिमेंट जोड़ दूं, की एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट इसका, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एलिमेंट जोड़ूं यहां पहला एलिमेंट, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये खींचेगा ही ना। तो ये सारे के सारे ध्यान से देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एलिमेंट वाले, आप देखो इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाई हो चुकी है,
किस वजह से? इस वजह से अलग अलग कारण है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है, जैसे आपने देखा पार्शियल पॉजिटिव वाला। अब इसके बाद देखो जरा, न्यूट्रल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन साइड एटम, जैसे OR OH वगैरह हो गए, और हाइब्रिडाइजेशन आपने समझ लिया। अब आप ध्यान से समझना, न्यूट्रल वालों में कोई दिक्कत, ये क्लियर है, ये क्लियर है, न्यूट्रल वालों में कोई दिक्कत, न्यूट्रल वालों में FCl Bri सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें हैं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा खींचेगा, सही बात है। अब आ जाते हैं इनमें, OR और OH में तुमने बॉन्ड एंगल से सोच लिया, बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा, S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, यानी कि ये ज्यादा खींचेगा, -I पावर बढ़ गई। सर ये वाला इससे ज्यादा कैसे आ गया? अब आप समझ गए। देखो मुझे बताओ की एलिमेंट कौन सा? की एलिमेंट ये है पहला एलिमेंट, क्योंकि बॉन्ड यहां छूटा हुआ है, कार्बन की चेन जुड़ी होगी, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका बताओ क्या है? sp3 है। अब आप मुझे बताइए, कार्बन sp और नाइट्रोजन sp3, कार्बन sp और नाइट्रोजन sp3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? बोले, कार्बन sp नाइट्रोजन sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? बोल दीजिए, बोल दीजिए, किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बोलिए। ऑब्वियसली कार्बन sp की ज्यादा होती है, इसीलिए तो अल्काइन आगे आ गया इससे NH2 से। अब देखिए जरा, नाइट्रोजन sp3 है, इसका की एलिमेंट कौन सा? पहला वाला, ये क्या हो गया? sp2 है ये। तो अब बताओ नाइट्रोजन sp3 और कार्बन sp2 में किसकी ज्यादा है? बताओ, नाइट्रोजन sp3 और कार्बन sp2 में इसकी ज्यादा है। देखो, नाइट्रोजन sp3 कार्बन sp2 में इसकी ज्यादा है। देखो जरा ध्यान से, एक बार समझ लो, समझ लोगे तो फेल हो जाएगा, है ना। सर इस वाले में अगर देखते तो इसको और इसको देखो, ऑक्सीजन sp3 है, तो ऑक्सीजन sp3 कार्बन sp में ऑक्सीजन sp3 आगे क्यों आ गया? ऑक्सीजन sp3 कार्बन sp से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा आ गया। समझ गए खेल? आप भावनाओं को समझने की कोशिश करो। सर ये वाला ज्यादा इससे, ये तो आपका बॉन्ड एंगल से हुआ, है ना, ये वाला तो आपका बॉन्ड एंगल से हो गया। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर कराऊं तो ये वाली लाइन क्लियर है। सर ये वाला कार्बन sp2 है, बेंजीन की ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेंजीन में sp2 कार्बन बहुत सारे हैं, तो खींचेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आई? एक बार और समझ लो, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इधर तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए मामला कि भाई साहब हैलोजन जो है वो खींचने वाले होते हैं और ऊपर होंगे ये बाकी और लोगों से, है ना। रूल नंबर 1 और 2 तो समझ गए थे आप, ये वाला और ये वाला तो आपको क्लियर हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला और ये वाला। अब ये देख लो, ये तो क्लियर है। अब इसके बाद वाले जो थे वो कौन से थे? ऐसे थे, इसके आगे वाले ऐसे थे, सही है, ऐसे थे। एक बार और समझ लो, ऐसे थे। पहला वाला क्लियर, दूसरा वाला क्लियर, तीसरे वाला क्लियर, क्योंकि FCl Br हैलोजन सबसे ऊपर होते हैं। अब इसके बाद बात किसकी आती है? इसके बाद बात आती है हाइब्रिडाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट वगैरह, इन सब की बात आती है। सर ये ऑक्सीजन sp3 था, एक बार फिर समझ लो, ये ऑक्सीजन sp3 था, ये कार्बन sp था, ये नाइट्रोजन sp3 था, ये कार्बन sp2 था, ये कार्बन sp2 था। अब जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा खींचेगा, है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा खींचेगा। बताओ जरा, सबसे ज्यादा कौन खींचेंगे? ऑक्सीजन sp3। अब इन दोनों के अंदर चले जाओगे तो बॉन्ड एंगल से कर लेना, ठीक। फिर कार्बन sp आएगा, फिर नाइट्रोजन sp3 आएगा, फिर ये sp2। अब यहां sp2 कार्बन, यहां sp2 कार्बन, तो यहां मोर sp2 कार्बन है, यहां लेस sp2 कार्बन, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन अभी डाल लोगे, पहला लेक्चर है तो बेसिक लेक्चर है एकदम, है ना, पहला लेक्चर इसलिए बेसिक लेक्चर है। अगर अभी जोर डाल लोगे, आगे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें चमकती हुई दिखना चालू हो जाएंगी, रिवीजन करने की जरूरत है बस, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कैसे आपको कंपेयर कराना है, कैसे कंपेयर कराना है, तो जो सीक्वेंस मैंने समझाया, पहले आपको 1 सोचना है, उसके बाद 2
और थर्ड वाले में तो हमने अंदर खेल ही लिया। थर्ड वाले के अंदर अपन ने क्या खेल लिया, हेलोजेंस वाले आगे आएंगे और फिर आपने हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट कर दिया पूरा। थर्ड के अंदर आपने दोनों केस ले लिए थे और हेलोजेंस ज्यादा होंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले, मैंने समझाई दिए, ऑक्सीजन sp3, नाइट्रोजन sp2 वगैरह। ठीक है, तो चलिए अब ये ऑर्डर आपको कैसा दिखेगा वो देख लीजिए। ऐसा दिखेगा आपको पूरा ऑर्डर, पूरा ऑर्डर ऐसा दिखेगा। देखो यहां से यहां तक गौर फरमाइए जनाब, पूरा ऑर्डर ऐसा दिखेगा, यहां से यहां तक देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, फिर आपने पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जिसको इन सब चीजों में दिक्कत है तो उसके लिए भी अपन कि सर आप तो ऐसा बता दो हम याद कर लेंगे, नहीं आ रहा सर समझ, होता है भाई, दिमाग की बात है ना, दिमाग होना चाहिए समझने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है आप इसको याद कर लीजिए, क्या ना फरहान, ना ऋतिक शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान। साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है। जी हां, एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, बेंज इन है। बेंज मतलब बेंजीन और इन अलग से, तो आप इससे याद कर लीजिए। तो चाहे आप समझ के देख लें चाहे आप याद कर लें, दोनों में से कुछ तो करना ही है आपको, बिना इसके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सवाल तो आपको इसी से ही करना है, सवाल सीक्वेंस से ही होंगे। ठीक है, समझे खेल? तो ये कहानी है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, आइए कुछ सवाल कर लेते हैं, बोलिए। पहला क्वेश्चन, अब जो आपने इंडक्टिव और ये सब पढ़ा है ना, पहला सवाल बोलिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट? यस सर, परमानेंट इफेक्ट है। CH3 ग्रुप सोर्स प्लस आई इफ अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एकदम सही है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा ना अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है तो। जैसे मान लो ये लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया यहां CH3, बताइए तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, Cl खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई हो गया। ठीक है, तो इंडक्टिव परमानेंट है और ये भी सही है, लेकिन रीजन नहीं है ना, तो बी आंसर लगा देंगे। ए क्यों लगाएंगे, पागल हो गए हो क्या? इंडक्टिव परमानेंट इफेक्ट है, अच्छी बात है, और CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट है, ये भी सही बात है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगा, दोनों अलग अलग बातें चल रही हैं। अगला सवाल, इंडक्टिव इफेक्ट रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ कार्बन चेन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ द शेयर्ड पेयर। कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसफर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए जरा। एक बच्चा पूछ रहा था सर COH और CO माइनस क्या है, देखो ध्यान से, COH खींचता है, CO माइनस देता है। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन? इनकरेक्ट डायरेक्शन देखें जरा, CH3 देता है, देखिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये करेक्ट है ना। COH खींचता है, माइनस आई है ना, ये प्लस आई है, ये खींचता है तो ये खींच रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये देता है, दे रहा है, CO माइनस देता है भाई, प्लस आई होता है, CO माइनस, COH माइनस आई होता है। सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो खींच रहे हैं, खींचेंगे कैसे भाई? CH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है भाई साहब, डी आएगा आंसर। ठीक है, डी आएगा, डी। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हाईएस्ट इंडक्टिव? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इंडक्टिव ज्यादा। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इंडक्टिव ज्यादा। अगला, मैक्सिमम माइनस आई इज एक्सर्टेड बाय, बताओ। मैक्सिमम माइनस आई, C6H5 OCH3 Cl और NO2। माइनस आई सीरीज देखो, आंसर बताओ। कल आप लोग सीरीज याद करके आना, क्योंकि कल अपन इसका एप्लीकेशन करेंगे इंडक्टिव का। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम आज मजा आया मुझे तो। बहुत आसान चीज है, आपको वो जो बीच में एक्सप्लेनेशन वाली चीज है ना, एक बार अच्छे से लेक्चर और देख लेना हाइब्रिडाइजेशन वाला, और उसको आज ही कवर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर वो हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्शन में बड़ी दिक्कत आएगी आपको फिर। चलिए, इनमें क्या आंसर आ जाएगा? डी, NO2। सीरीज, अगर सीरीज याद है तो काम हो जाएगा। अगला, माइनस आई की सीरीज, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला, जीरो इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज प्लस आई, है ना, ये कह रहा है बेंजीन के साथ प्लस आई। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां ग्रुप लगाना है। ठीक है, तो कार्बन की आप ऐसी चेन ये ले लो, ऐसी, है ना ये। तो आप बताइए OH क्या होता है? माइनस आई, O नेगेटिव प्लस आई। अब आपको ये ग्रुप पता होना चाहिए, अभी आप देख के कर लो, अगर आपको याद नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। ये प्लस आई, ये माइनस आई, ग्रुप याद हो जाएंगे, सब सवाल बन जाएंगे आपसे। ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये माइनस आई। ठीक है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई, बताओ। फॉल्स ऑर्डर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये सही है। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, ये भी सही है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, ये भी सही है। ओहो, डी आ गया, देखो अल्काइन तो आगे आता ना बेंजीन से। और बाय कॉन्सेप्ट भी कर लो, sp हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp वाले की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, ये ज्यादा खींचेगा इससे। ठीक है, अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्लस आई, बताइए प्लस आई कौन सा होगा? बेंजीन माइनस आई है, कार्बन की चेन प्लस आई, और ये बेंजीन लगा, यहां पर ग्रुप छोड़ा है ना, तो ये माइनस आई। ये मत देखना कि सर ये CH3 लगा है, बेटा यहां ग्रुप छोड़ा है तो कार्बन की चेन यहां लगी, तो ये तुम्हारा की एलिमेंट है। ठीक है, ये माइनस आई, तो क्या आंसर आ जाएगा? बी। ये समझ गया? ये मत कहना कि सर CH3 जो है वो प्लस आई की तरह काम करेगा। भाई साहब, मैं जो बात कर रहा हूं ना आपसे, ये इस ग्रुप की बात चल रही है, ये पूरा ग्रुप, तो आप यहां से देखोगे माइनस आई। ठीक है, चलिए देखिए, X इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन। ठीक है, तो अपने पास बेंजीन पर जो ग्रुप लगे वो पकड़ लो, ये ग्रुप पकड़ लो, क्या होता है? माइनस आई। ये ग्रुप 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 क्या होता है? प्लस आई। ये ग्रुप क्या होता है? माइनस आई। ठीक, ये क्या होता है? माइनस आई। अल्काइन माइनस आई, COH माइनस आई, कार्बन की चेन प्लस आई, चाहे वो रिंग में हो चाहे चेन में, प्लस आई। चलिए, क्या चाहिए था? माइनस आई ग्रुप चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आएगा इसका, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला सवाल, आइडेंटिफाई प्लस आई और माइनस आई विच इज प्रेजेंट बाय सर्कल्ड ग्रुप। बताओ, OH क्या होता है? माइनस आई। अल्काइन क्या होता है? माइनस आई। NO2 क्या होता है? माइनस आई। COH माइनस आई। NH3 प्लस माइनस आई। मिथाइल प्लस आई। कीटोन ये CHO जैसे ही है, कार्बोनाइल माइनस आई, और मिथाइल प्लस आई। ठीक है, समझ गए खेल? बस, क्या है, बहुत आसान है। अगला, नेक्स्ट, ध्यान से देखना, CH3 प्लस आई, CH3 प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देगा। SO3H माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई,
ये प्लस आई, CD3 है ना ड्यूटेरियम, NH2 खींचता है माइनस आई, Cl माइनस आई, ठीक, Cl माइनस आई, CH3 प्लस आई। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस वाले को, R वाले को गौर से देखो और T वाले को, भावनाओं में मत बह जाना, भावनाओं में मत बह जाना, भावनाओं में मत बह जाना बेटा, ये नॉन पोलर कंपाउंड है भाई, आपको डराने के लिए दिया है ये, नो आई। अरे भाई ये CH3 इस वाले CH3 को कैसे दे देगा इलेक्ट्रॉन यार, क्योंकि ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp3 है, दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, नो आई, भावना मत बह जाना। सिमिलरली ये देखो, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, नॉन पोलर बॉन्ड है भाई, नॉन पोलर में इंडक्टिव कहां से आ गया, भावना में मत बह जाना। यहां क्यों बोला, क्योंकि sp3 था और ये sp2 था, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी साइड, समझे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भावनाओं में नहीं बहनेगा। 2-3 सवाल और हैं, देख लो। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है इनमें से, CH3। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, ना फरहान ना ऋतिक, ऋतिक यानी कि आ गया भाई, मिथाइल का मतलब आर होता है ना। अगला, द करेक्ट माइनस आई ऑर्डर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, बहुत बढ़िया, यही मिल गया। अगला, इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है ना, ये NH3 के ऊपर प्लस लगा लेना ना। ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी, ये सही है। अल्काइन नहीं है, बी आएगा आंसर बेटा, अल्काइन पहला था, एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, बेंजीन है, ठीक। चलिए इसका बताइए, हाउ मेनी ग्रुप सो माइनस आई, बताओ। CCl3 माइनस आई, भाई हेलोजन है तो माइनस आई है, NO2 माइनस आई, OH माइनस आई, ये है भाई NH2 था ना, NH2 की जगह NR2 कर दिया, क्या दिक्कत है, NR2 तो H की जगह R कर दिया, तो माइनस आई, माइनस आई प्लस आई O नेगेटिव होता है, ये माइनस आई है, ये माइनस आई और ये प्लस आई है, CO नेगेटिव, ठीक। चलिए अंतिम सवाल, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, इसमें 18 सवाल हैं, ठीक है, ये 18 सवाल हैं, 18, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 18 सवाल करिएगा तो आपको पूरा इंडक्टिव छप जाएगा दिमाग में, कल हम इसके एप्लीकेशन करेंगे, मजा आएगा, ठीक, कल हम इसके एप्लीकेशन करेंगे, ये दो आपके होमवर्क हो गए, कल इसके एप्लीकेशन किए जाएंगे। तो आपसे बस मैं इतना चाहता हूं कि प्लस आई और माइनस आई की सीरीज याद करके आए, ठीक है, ताकि हम एप्लीकेशन फटाफट फटाफट कर लें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, ठीक। तो जीओसी आपकी पीओसी बन चुकी थी, पर्सनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आई, इंडक्टिव इफेक्ट एकदम चमकता हुआ क्लियर हो गया, जो ऑर्डर आप याद करते थे वो आपने समझ भी लिया। देखो ऑर्डर तो ध्यान रखना ही है, लेकिन समझ लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। चला जाए फिर, जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें आ रही हैं, संभाल लो, संभाल लीजिए। नजर मंजिल पर रख, नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी, नजर मंजिल पर रख, मुश्किलें हजार आएंगी, मेहनत कर, मंजिल खुद चलकर तेरे पास आएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में कल, तब तक करिए, ओके बाय। रिवीजन करके आए, माइनस आई प्लस आई सीरीज याद करके आए।